देश में 5 राज्यों के लिए चुनावी बुगिल फूका जा चुका है और आदर्श आचार संहिता के जो फॉर्मेट्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। और इसी तरह से दुर्ग ज़िले में एसपी साहब हैं मेरे साथ में, शलभ सिन्हा साहब, उनसे बातचीत करेंगे। और चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के समय में बहुत कुछ जो वाइन्स है उनकी डिप्लॉयमेंट या सप्लाई का काम शुरू हो सकता है, और जो फंड है, फंड मैनेजमेंट के लिए भी जो हवाला कारोबारी हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। सर, इन 2 प्रमुख विषयों को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? शुरू से ही हम लोग मतलब आचार संहिता लगने के पहले से हम लोग लगातार नाकेबंदी भी कर रहे हैं और चेक पोस्ट के माध्यम से वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। इस बीच हमने कुछ कैश भी पकड़ा था जिसके संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो मौके पर नहीं प्रस्तुत कर पाए थे जो कारोबारी थे। इसी तरीके से लगातार अवैध शराब के परिवहन पे भी नज़र रखी जा रही है। अवैध शराब की कुछ खेप पकड़ी भी गई है। और अब क्योंकि आदर्श आचार संहिता है तो पूरे ज़िले के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे नाकेबंदी रहेगी। एसएसटी की टीम्स, एफएसटी की टीम्स हमारी सक्रिय रहेंगी और जहाँ से भी कोई शिकायत आएगी तो तत्काल कार्रवाई करेंगे। साथ साथ अपना मुखबिर तंत्र भी हमने मजबूत कर रखा है ताकि कोई भी सूचना मिले तो उस पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। जो पैसे के ट्रांजेक्शन्स करते हैं सर, उनके मॉड्यूल्स किस तरह के होते हैं, किस तरह की ऑपरेंडी होती है? क्या वो लोग पैटर्न अपनाते हैं जिससे कि नए नए तरीक़ों से वो लोग कहीं ना कहीं से पुलिस की नाक के नीचे से बचकर ये जो पैसा है, अवैध पैसा है, उसको ट्रांजेक्ट कर सकें? उसके विषय में कोई एनालिसिस आप अगर कर रहे हो? नहीं, अभी तो हम लोगों ने यही सारे जो बसेस हैं, यात्री बस हैं, रेलवे स्टेशन में भी हमने अपने चेक पॉइंट्स वगैरह लगा रखे हैं। और उसके अलावा एटीएम वगैरह के भी जो कैश का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको भी चेक करके प्रॉपर जिसके कागजात हैं उनको अलाउ किया जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा अगर इलीगल मूवमेंट होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। आदर्श आचार संहिता के लिए जो और भी जो फॉर्मेट्स आ रहे होंगे जिनका पालन लोगों को करना है या फिर राजनेताओं को करना है या राजनीतिक दलों को करना है, वो क्या हो सकते हैं सर, और उसके लिए आपका क्या निर्देश? आदर्श आचार संहिता देखिए कोई एक गाइडलाइन है। बेसिकली गाइडलाइन ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके सभी राजनीतिक दलों को, तो उसके हिसाब से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी उसमें कुछ कुछ निर्देश हैं। तो वो सारे निर्देश पहले से ही सबको बताए जा चुके हैं, किस तरीके से प्रचार करना है, प्रचार की क्या सीमा रहेगी, परमिशन का क्या, किस तरीके से परमिशन लेना है, कहाँ से लेना है, एक्सपेंडिचर की सीमा क्या है। तो उसके संबंध में पहले से ही राजनीतिक दलों को जानकारी भी दे दी जाती है और उनको इसकी जानकारी होती है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। उसी तरीके से हम लोगों का भी आचार संहिता के दौरान जो हमारी जो कार्रवाई होती है वो भी मतलब बिल्कुल एकदम एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए होता है चुनाव के दौरान। तो उस प्रकार से कार्रवाई हमारी तरफ से भी की जाएगी। सर, जैसे कि एक महादेव सट्टा ऐप चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है वो पैसे के ट्रांजेक्शन्स में लगा हुआ है, तो हो सकता है कि महादेव सट्टा ऐप के ज़रिए भी कुछ बड़ा ट्रांजेक्ट होने के आसार हों। तो हालांकि ईडी इनमें कार्रवाई कर रही है, लेकिन आपकी निगाह कितनी है, कितने लोगों को आप ट्रेस डाउन कर पा रहे हैं और क्या उसके लिए विशेष क्या सोच रहे हैं? महादेव से संबंधित बहुत बड़ा जो कैश का फ्लो है वो अभी हमारे ज़िले में अभी तक पता नहीं चला है। और जैसा मैंने बताया आपको, हमारा सोर्स जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो सक्रिय है। अगर कहीं पर भी बड़ा मूवमेंट होता है तो हम लोग उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेंगे और इसके हिसाब से और भी लोगों से जो बाहरी ज़िलों में या राज्यों में काम करके आए उनके साथ भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। ये एसपी साहब हैं और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो हवाला के ज़रिए जो मनी ट्रांजैक्शंस का एक सिलसिला हो सकता है शुरू हो सके, क्योंकि राजनीतिक दलों की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को कम से कम बहुत बड़ी आर्थिक ज़रूरत पड़ती है, तो उसके कई रास्ते और नए नए रास्ते वो लोग तलाशते रहते हैं। तो इस पर नज़र है कह रहे हैं, और जो शराब के जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर भी नज़र है, और जो या इस राज्य के बाहर के जो बाहरी राज्य हैं वहाँ भी उस नेक्सस को तलाशा जा रहा है। और जो बॉर्डर एरिया है और जो दुर्ग ज़िले के बॉर्डर एरिया है उन पे चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, ऐसा एसपी साहब का कहना है।